इसमें अपराध की घटनाएं बढ़ रही, क्या कहना चाहिए? मैं डॉक्टर MC ऋषि बिश्नोई, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सोनिया गांधी एसोसिएशन एवं पूर्व सदस्य हरियाणा स्टेट प्लानिंग बोर्ड। ये कह रहा हूँ कि भी हरियाणा में इस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी है। जगह जगह पे डेली बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजियाँ हो रही हैं और स्टेट में दुनिया भर के कत्ल हो रहे हैं, और जो सरकार चुपचाप बैठी है। सरकार का कोई कानून व्यवस्था ढीली पड़ चुकी है। इसलिए सरकार को चाहिए कि गुंडागर्दी पर नकेल कसे। प्रदेश में जल भराव हो रहा है, बारिश के कारण किसानों का नुकसान हो रहा है, कैसे देखते हैं कितने नुकसान प्रदेश हो रहा में जल भराव इतनी बुरी हालत से हो रहा है कि बड़े शहरों में भी, जहाँ पे इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए नाली में सफाई करने के लिए, परंतु वो सफाई हुई को नहीं और पैसा बर्बाद कर दिया, और सारी गलियां और मोहल्ले शहर के भरे पड़े हैं। और जमींदारों के खेतों में इतना इतना पानी खड़ा है और फसल तबाह हो चुकी है। और परंतु सरकार मुआवजा देने के स्थान पर पोर्टल पे कानूनी कार्रवाई कर रही है। और जब जब ये पानी उतर जाएगा उसके बाद ये पोर्टल से फैसला करेंगे। जबकि सरकार को चाहिए कि जमींदारों को 50-50 हज़ार रुपये किले का मुआवजा दे। है। तो क्या देखते हैं कि जो ये स्थिति सुधार में आ सकती है इस हालात को देखते हुए? नहीं, स्थिति सुधारने जाती है यदि सरकार सही समय में काम करे। जब सरकार को पता होता है कि बरसात का मौसम आने वाला है, उससे पहले सफाई को नहीं कराते, उसके पहले नाले नहीं खोलते, उसके पहले बांध नहीं बांधते कहीं भी। जब पानी आ जाता है तब वो पैसे दिखा देते हैं कि हमने सफाई कर दी, और सारी सफाई पानी में बह जाती है। पैसे खाने का तरीका बना रखे हैं अधिकारियों ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ये योजना लागू की है, 2100 रुपए की लागू, कैसे देखते हैं कितने फायदेमंद है या नुकसानदायक है? जो ये 2100 की महिलाओं को पैसे देने की घोषणा करी है, जब घोषणा की थी उसमें सभी औरतों का था, 18 साल से ऊपर तक। परंतु अब इन घोषणा में कई चीजें बढ़ाती हैं कि 1 लाख की इनकम होनी चाहिए, विधवा औरतों को दोबारा से पैसे मिलेंगे, जिसको दूसरी पेंशन मिलती है उसको नहीं मिलेगा। और उम्र भी 23 साल की कर दी है बच्चों की। और ये एक ढकोसला है इनका। और पिछले साल बजट में पे पर 5 लाख करोड़ रुपए रखे थे, अभी तक तो बांटे को नहीं। अब ये 25 सितंबर की घोषणा करी है। 25 सितंबर को तो देवीलाल की जयंती मनाई जाती है, शायद उनके प्रोग्राम को फेल करने के लिए इसने घोषणा करती। ऐसी ऐसी घोषणा का आम जनता को फायदा नहीं है। क्या लगता है प्रदेश के युवाओं को सरकार में कितनी नौकरियां मिली है, क्या कैसे ये, देखते ये देखो, ये सरकार कोई काम नहीं करती, सड़कें टूटी पड़ी हैं। गांवों में इतने बुरा बुरा हाल है, सड़कों का कोई लगने के रास्ते नहीं मिलते। शहरों की सड़कें टूटी पड़ी हैं, और जगह जगह पशुओं का ढेर लगा हुआ है। दुनिया भर के एक्सीडेंट होते हैं पशुओं के कारण। सरकार दिखाती है कि हमने पशु पकड़ लिए, और तो पकड़ते कहाँ पे हैं वो, बाद में पास दे देते हैं जमींदार पशुपालकों द्वारा, और पैसा लेकर उन्हें छोड़ देते हैं। ये काम हो रहे हैं नगर पालिका को। नगर निगम का यही हाल है शहर में। वो कहते हैं कि भी हमने रेहड़ियाँ हटा दिया, रेहड़ियों की जगह दुकानदारों ने अपने अपने आगे 15-15 फुट की कवरिंग कर रखी है। उनको कोई नहीं छेड़ता। एक गरीब रेहड़ी वाला खड़ा है सड़क पे, उसको उठाने के फटा जाते हैं नगर पालिका वाले। तो क्या देखते हैं आगे जो आने वाला ऐसे ना, ये सरकार गरीबों के कोई रत्ती भर पक्ष में नहीं है। ये सिर्फ पैसे वालों का काम करती है। देश में भी यही हाल है। प्राइम मिनिस्टर ने जितने कर्जे माफ किए हैं वो सारे अडवाणी अंबानी के हैं, जो करोड़ों रुपए में, हजारों करोड़ रुपए में है। परंतु गरीब का तो 10 पैसे ही माफ नहीं करती। ये गरीबों के खिलाफ सरकार बनी हुई है। और दूसरा इनका काम है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना, इलेक्शन के अंदर धांधली करना, और धांधली करके सरकार बनाते हैं ये लोग। जी ने वोट चोर का नारा दिया है, यदि उसकी सही प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर जांच करता है तो वो खुद फंस जाता है। इसलिए अपने अपने आप को बचाने के लिए वो नए नए कानून पैदा कर देता है। कि और मोदी साहब ने कानून बना दिया 23 के अंदर कि
इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकता कोई। जबकि मोदी साहब को क्या खतरा था जो उसने इनके लिए संविधान संशोधन कर दिया कि ये सारी सरकार घपलों की सरकार है, बेईमानी से सरकार बनाते हैं और बेईमानी से जनता पे राज कर रहे हैं। और इलेक्शन कमिश्नर मोदी का ही चमचा बना हुआ है, वो उसको बीजेपी के सवाए कुछ नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सख्ती से आधार कार्ड को दोबारा लागू करा वोटर लिस्ट पे, जबकि आधार कार्ड में तो हर चीज़ में आधार कार्ड से जुड़ी हुई है। आधार कार्ड से पैन कार्ड जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड से लोगों की प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, आधार कार्ड से मोबाइल जुड़े हुए हैं। पर तो इलेक्शन कमीशन ने पहले आधार कार्ड को मानने से इनकार कर दिया था। तो जब वो वोटर लिस्ट में ही गड़बड़ करके करेंगे, अब बकायदा न्यूज़पेपरों में दिखाया जा रहा है कि बिहार में एक एक मकान के ऊपर 700 वोट बनी हुई है, तो क्या इलेक्शन कमीशन अंधा है? उसे दिखता नहीं कि भाई 700 वोट कैसे बन गए मकान के ऊपर? ये सारे घपले करने के तरीके हैं। पर तो राहुल गांधी जी ने वो सारे घपले खोल दिए हैं, और जब सरकार कांग्रेस की बन गई तो इन सारे अधिकारियों को और सारे अफसरों को जवाब भी देना पड़ेगा। चाहिए कि इतने बड़े बड़े घपले देखने के बाद भी जो लोग मोदी का समर्थन करते हैं, उन्हें मोदी का समर्थन छोड़कर कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, इंडिया ग्रुप का समर्थन करना चाहिए।